राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्व मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए गए भिक्षावृत्ति विमुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित समारोह को लखनऊ में संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्राचीन समय में भिक्षाटन भारत की परंपरा का हिस्सा और संन्यास के साथ जुड़ा था, लेकिन भिक्षा की परंपरा को बदलकर वृत्ति के रूप में संगठित अपराधियों द्वारा व्यवसाय की तरह चलाया गया और यह काफी खतरनाक भी है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 102 विमुक्त बच्चों को शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराने की घोषणा की और बच्चों को भिक्षाटन से मुक्त कराने वाली स्माइल संस्था का भी धन्यवाद किया। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत जिन बच्चों को आच्छादित किया गया है, उससे जुड़े हुए आज के इस कार्यक्रम में सभी अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा स्माइल परियोजना प्रारंभ की गई और देश के कुछ चुनिंदा शहरों को पहले चरण में भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के एक बड़े अभियान को हाथ में लिया गया और मुझे प्रसन्नता है लखनऊ में प्रशासन ने स्वयंसेवी समूह के साथ मिलकर के भिक्षावृत्ति में संलग्न परिवारों को और बच्चों को पुनर्वास करने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आज 102 बच्चे बाल सेवा योजना के साथ जुड़ रहे हैं। इस अवसर पर लखनऊ प्रशासन को और उम्मीद संस्था को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भिक्षाटन प्राचीन काल में भारतीय परंपरा का हिस्सा था, लेकिन यह एक संन्यास्त व्यक्ति के लिए दिन में एक बार किसी एक परिवार में जाकर के भिक्षा लेने का प्रावधान था। इसके पीछे का हेतु अपने व्यक्तिगत अहंकार को त्याग करके समाज दर्शन को, समाज को जानने और समझने का एक अवसर प्रदान करना था। लेकिन जब यह वृत्ति के साथ जुड़ गई, जब यह व्यवसाय के साथ जुड़ जाता है, तो उसका एक खतरनाक रूप भी हम सबके सामने देखने को मिला। बहुत सारी जगह में वह बच्चों को, जिनके पास स्कूल जाने का एक अवसर होता है, जिनके सुनहरे भविष्य के लिए सरकार की अनेक स्कीम है, उन स्कीम के माध्यम से, उन योजनाओं के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है, उन बच्चों को उधर धकेल दिया जाता है। बहुत बार भी सुनने को मिलता है कि भिक्षावृत्ति में जो गिरोह संलिप्त हैं, वे बच्चों को दिव्यांग बना करके फिर उनसे जबरन भिक्षावृत्ति करवाते हैं और इसमें से बहुत सारे गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई भी समय समय पे होती रही है। और इसीलिए भिक्षा को वृत्ति के रूप में लेने वाले ऐसे गिरोहों को पर्दाफाश हो सके और ऐसे परिवारों को पुनर्वास भी किया जा सके, इस दृष्टि से स्माइल परियोजना देश के अंदर प्रारंभ हुई। मुझे प्रसन्नता है एक और 102 बच्चों को यहाँ पे पुनर्वास किया गया। उनके मन में एक उत्साह है, उनके मन में एक तमन्ना है, उनके मन में जीवन में कुछ कर गुजरने की एक जज्बा भी है और उस जज्बे को प्लेटफॉर्म देने का कार्य यह प्रशासन का होना चाहिए और प्रशासन ने अपनी उन जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं को उसके साथ जोड़ दिया। आज परिणाम हम सबके सामने है कि लखनऊ में 102 ऐसे बच्चे आज स्माइल परियोजना के साथ जुड़ करके अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक नई लगन और एक नई परिश्रम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। याद रखना, किसी कार्य के लिए योजनाओं की कमी नहीं है। ये जितने बच्चे यहाँ पर आए हैं, इन बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, स्वेटर, शूज, सॉक्स, ये सब बेसिक शिक्षा परिषद उपलब्ध करा रहा है। ये योजना हमारी 2017 से उत्तर प्रदेश में लागू है। 2017 से हम लोग प्रदेश भर के, उत्तर प्रदेश के आज के दिन पर 1,91,00,000 बच्चों को ये सुविधा हम प्रदान कर रहे हैं। अनुमान करिए 1,91,00,000 बच्चे इस योजना के साथ जुड़े हैं और जितने भी बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विद्यालयों में बच्चे एडमिशन लेंगे, उनको इस सभी प्रकार की सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। कोरोना कालखंड में जब देश के अंदर कोरोना से सेकेंड वेव के दौरान जन हानि देखने को मिली, उस दौरान व्यापक पैमाने पे एक चीजें मीडिया के माध्यम से देखने को मिली कि बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनका जो लीगल गार्जियन था, उनकी मृत्यु होने के नाते, कोरोना की चपेट में आने के नाते वे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर इसका सर्वे कराया था। उत्तर प्रदेश भर में अगर हमने देखा तो 4,000 ऐसी संख्या थी, उनको हमने मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के अंतर्गत जोड़ा है। मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य की तर्ज पर आज
इन भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए बच्चों को उसके साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। प्रदेश सरकार की अनेक अन्य योजनाएं हैं जिनको हम आगे बढ़ा सकते हैं और खास तौर पर इस क्षेत्र में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में इन बच्चों का एडमिशन कराया गया है। लगता है वहां पे इन बच्चों को अच्छे ढंग से देखभाल की जा रही है, इसलिए उन बच्चों के मन में पढ़ने का एक जज्बा भी है। एक बार फिर से मैं शासन की पहल को और उम्मीद जैसी संस्था के द्वारा किए गए योगदान को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।